श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। 12वें श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी अपने ही मन को उपदेश करते हैं। स्वात्मार्थम गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम। अरे मन, तू भजन कर, भगवान शंकर का भजन कर। भजन शब्द का अर्थ है साधना कर, भज का अर्थ होता है प्राप्त कर। तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी तू विषयों से परावृत्त होकर भगवान के उन्मुख हो, भगवान के सम्मुख हो। मन की दो स्थितियां होती है ना, एक है बहिर्मुखी और एक है अंतर्मुखी। एक है संसारोन्मुखी, एक है ईश्वरोन्मुखी। और ऐसा कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। तो यहां बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं कि सपदगे त्याज्यम मनो दूरतः। ये विषयों में जो फंसे हुए हो तुम, बोले इन विषयों को बिल्कुल त्याग दो, दूर से ही त्याग दो। मतलब विषयों को दूर छोड़ दो, या तुम उन विषयों से दूर आ जाओ। पास में मत रखो, कभी भी खींच लेंगे। जैसे चुंबक के पास वही लोहकण आकृष्ट होते हैं जो उसके नजदीक होते हैं, जो दूर है वो सुरक्षित रहते हैं। तो भले ऐसे इस मन को दूर करो, दूर रखो। उसका अर्थ है मन से विषयों का त्याग करो। विषयासक्ति, विषय का तो त्याग हो नहीं सकता, लेकिन विषयासक्ति, विषयों में रस बुद्धि। देखो, हमको जब खांसी हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहता है? ठंडा मत खाओ, खट्टा मत खाओ। यही वाक्य बोलता है ना वो, सपति दे जल्दी से, त्याज्यम, उसको छोड़ो। अब हम खट्टा खाना छोड़े नहीं और हम चाहे कि हमारी खांसी ठीक हो जाए, तो कैसे हो सकता है? विषय सेवन छोड़ना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि जीवन में परमानंद, शांति, तनाव रहित जीवन हो जाए। तो बोले ये स्वप्नवत है, हो नहीं सकता। खांसी के ऊपर से मुझको एक याद आया किस्सा। डॉक्टर ने कहा कि तुम ये ठंडा, खट्टा है ना, ये खांसी के लिए नुकसानदायक है, इसको छोड़ो। लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा है। तो डॉक्टर ने उसको उल्टा समझाने का प्रयत्न किया, या उल्टे ढंग से समझाया। बोले नहीं, खांसी बहुत अच्छी चीज है, इसके बड़े लाभ हैं। बोले क्या लाभ है? कहा कि तुम बूढ़े नहीं होंगे। 3 लाभ बताए उसने। तुम बूढ़े कभी नहीं होंगे, दूसरा तुम्हारे घर में चोरी कभी नहीं होगी, और तीसरा तुमको कुत्ते नहीं काटेंगे। व्यक्ति उसको समझ में नहीं आया ये कैसे लाभ है, ऐसे आप क्यों कह रहे हैं? बोले तुम खांसते रहोगे तो बूढ़े होने के पहले ही हरिओम
इस दुनिया से चले जाओगे। अच्छा, दूसरी बात, खांसते रहोगे तो कोई चोर जो है कभी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसको सुनाई देगी आपकी खांसी, मतलब आप जाग रहे हो ये वो जानते रहेगा। बोले तीसरा लाभ, खांसते खांसते आप इतने दुर्बल निर्बल हो जाओगे कि चल नहीं पाओगे, तो साथ में एक लकड़ी रखोगे, लाठी रखोगे। अब लाठी रहेगी साथ में तो कोई कुत्ता आपके पास आएगा नहीं, कोई काटेगा नहीं। तब उसको बात समझ में आ गई। तो क्यों वा अनेन धनेन वाजिकरिभि प्राप्तेन राज्येन किम, ये सारी दुनिया की उपलब्धि हम प्राप्त भी कर ले तो भी जो असली रोग है वो रोग निवृत्त नहीं होगा। रोग है अज्ञान का, रोग है नासमझी का, रोग है भ्रम का। तो बोले उसके लिए तो जो दवाई है वो करनी ही पड़ेगी। दवाई है भजन। भजनम नाम रसनम, भगवान की चर्चा में रस लेने लगे, भगवान के नामस्मरण में मजा आने लगे, रमने लगे हम, तो बस तब जीवन में जो है आनंद की वृष्टि होगी। अगले श्लोक में 13वें श्लोक में कहते हैं, जब किसी ने सुना कि अच्छा हाँ ये करना चाहिए, भजन करेंगे करेंगे, हम लोग जो है टालते रहते हैं या पोस्टपोन करते रहते हैं। ठीक है, अभी समय है, आगे करेंगे, इतनी क्या जल्दी है। तो यहाँ पर याद कराते हैं महाराज, समय को जरा तुम देखो, ये समय दिखता नहीं है, लेकिन समय में सब चीजें इतने तेजी से सब नष्ट होती है कि फिर बाद में तुम पश्चाताप करोगे। इसलिए जरा देखो पल पल कैसे जा रहा है। देखिए, आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयं यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षक लक्ष्मीस्तोय तरंगभंग चपला विद्युच्चलं जीवितं तस्मान् मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना, त्वं रक्ष रक्षाधुना। कहते हैं कि इस आयु को यदि हम देखें, जीवन को, तो समझ में आएगा चलते जा रहा है, दिन बीतते जा रहे हैं, आयु समाप्त होते जा रही है। और ऐसा नहीं कि एक दिन ये आयु हमारी बीत जाएगी, हर क्षण पश्यताम प्रतिदिनम, पश्यताम मतलब देखते देखते। इस जगत का ऐसा स्वभाव बताया है, दृष्ट नष्ट स्वभाव। देखते देखते अरे बीत गया, संडे बीत गया। रविवार की बहुत इंतजार करते हैं रविवार का, और कहाँ बीत जाता है। तो कहते हैं ये समय बड़ा तेजी से चलता है, इसके पैर दिखते नहीं। लेकिन देखिए, बाल अवस्था बीत गई, युवा अवस्था बीत गई, प्रौढ़ अवस्था आ गई, और हमको लगता है कि अभी समय है, करेंगे करेंगे। अच्छा, और किसी को मालूम है क्या कि अंतिम दिन कौन सा है, अंतिम श्वास कौन से दिन हम लेंगे? तो एक किस भरोसे पे हम कहते हैं कि आगे चल के हम करेंगे? ये बड़ी कठोर चीज है, कठोर सत्य। ये समय या काल ऐसा है कि देखता नहीं है कि कोई गरीब है कि अमीर है, कोई महात्मा है कि दुरात्मा है, सज्जन है कि दुर्जन है। ऐसा नहीं कि सज्जन के लिए समय थोड़ा ठहर जाता है, 1 घंटे का समय उसके लिए ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं। सब
आपके लिए 24 घंटे बराबर है। अब वो 24 घंटों में हम क्या करते हैं, हाँ, ये अपने ऊपर है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस तरह ये आयु बीत रही है, अत्यंत लिखते हैं चलायमान है। ये समय जो है एक ही दिशा में चलता है, आगे 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 आगे। आप सब लोगों ने सुना होगा ना, 3 चीजें ऐसी है वो वापस नहीं आती। एक तो मुख में से निकले हुए शब्द। अब आप लाख बोलिए कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, तो क्या वापस आएंगे क्या? कहीं हवा में घूम रहे हैं, वापस आ जाएंगे क्या? बोल दिया तो गया। वैसे ही छूटा हुआ बाण है ना, धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। ऐसे ही बीत गए दिन, जो दिन बीत गए हैं वो वापस नहीं आते। जैसे नदी जो है वो वापस उगम की ओर नहीं चलती, वो आगे 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 ही चलती जाती है, समुद्र में जाके विलीन होती। ऐसा ये समय है। और प्रत्यायांति गता पुनर्न दिवसा, जो दिन बीत गया वो वापस नहीं। कई चीजें ऐसी है जो हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। वो कंप्यूटर में होता है ना, कंप्यूटर में, मोबाइल में रिट्रीव कर सकते हो आप। कोई चीज आपने डिलीट की और रिसाइकल बिन होता है, उसमें जाके आप वापस कुछ देर तक उसमें रहता है, ले सकते हैं। कोई डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई नंबर है, परमानेंटली यदि आपने डिलीट कर दिया तो गया, लेकिन कुछ समय तक वो रहती है, वो चीज आप ले सकते हैं। पैसा जो है हमारा गया तो फिर से हम मेहनत करके कमा सकते हैं। कई बार हम अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं, लेकिन फिर योगा, प्राणायाम और क्या वॉकिंग इत्यादि करके फिर हम हेल्थ को वापस रीगेन कर सकते हैं। लेकिन ये समय एक जबरदस्त चीज है भाई, वापस नहीं आ सकता। चाहे आप अरबों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर। यमराज की कहानी आपको हमने पहले बताई होगी। यमराज एक व्यक्ति के पास पहुंच गए। उस व्यक्ति ने कहा, आप कौन है? तो कहा, मैं यम हूं, यम। तो क्यों आए हैं? तो बोले, आपको लेने आए हैं। बोले, क्या? आपने कोई हमको पहले इंटीमेशन नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दी। यमराज कहता है, मैं इंटीमेशन देता नहीं, मैं सीधे इनविटेशन लेके आता हूं, आमंत्रण लेके आता हूं। वो व्यक्ति बोलने लगा, मैंने अभी अभी 50 करोड़ रुपए गिने हैं और अभी मैं इसको एंजॉय करूंगा, आप मुझको कुछ समय दीजिए। यमराज ने कहा, 1 सेकंड भी नहीं दे सकता। उस व्यक्ति ने कहा कि चलो 25 करोड़ मैं आपको देता हूं। मतलब आखिरी समय में भी जो है वो लेन देन करके आयु बढ़ाना चाहता है। यमराज ने कहा, चाहे जितना धन संपत्ति दो, अब समय आ गया है। तो अभिप्राय क्या है कि इसके ऊपर किसी का वश नहीं है। ऐसा ये इसलिए कहते हैं समय बड़ा बलवान। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि समय को हम कैसे बिताएं, ये अपने ऊपर है। समय को या तो कुंभकर्ण की तरह सोते सोते बिता दें, या फिर जैसे संत लोग होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, एक क्षण भी व्यर्थ जाने नहीं देते। क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम, ऐसा लिखा है। तो 24 घंटे हैं सबके पास। कहीं पर मैं पढ़ रहा था कि यदि हम अपनी आयु को समझे 80 वर्ष, तो 80 वर्ष में
हम कितना समय किसमें व्यतीत करते हैं, इसको जरा कैलकुलेट कीजिए, गिनिए, बड़ी मजेदार बात सामने आएगी। यदि हम दिन में 8 घंटे सोते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे मतलब 1/3, तो 80 वर्ष का 1/3 कितना होगा? लगभग 27 वर्ष होता है। 27 वर्ष हमने सोने में बिता दिए। यदि हम दिन में 8 घंटे ऑफिस इत्यादि का काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो 24 घंटे में 8 घंटे, फिर से 1/3 मतलब 27 वर्ष हमने पैसा कमाने में बिता दिए। फिर यदि हम 3 घंटे रोज लेते हैं खाना पीना स्नान इत्यादि में, 3 घंटा कितना हुआ? 1/8। तो 80 को यदि 8 से हम विभाजित करें तो कितना होगा? 10 वर्ष। 10 वर्ष खाने पीने सोने में चला गया, खाने पीने में स्नान इत्यादि। तो 54 और 10 64। फोन व्हाट्सएप, इसमें यदि हम रोज 1.5-2 घंटा लगा रहे हैं, लगाते ही हैं लोग, तो करीब करीब 6 वर्ष हमने इसी में बिता दिए। गिनते चले जाइए। तो अपने हाथ में कितना कम समय, 7 साल कुछ रहा होगा घूमने फिरने में। तो देखिए, जो क्वालिटी टाइम है जिसमें हम भजन पूजन कर सकते हैं या करना चाहिए, वो हमारे पास कितना थोड़ा सा समय। इसलिए यहां सावधान करते हैं कि मरण का स्मरण रखिए, और ये टाइम को जो है ना एक संपत्ति के तरह समझिए। टाइम इज मनी कहते हैं ना। वकील इत्यादि लोग जितनी देर आप बोलते हैं उसके अनुसार उनका मीटर चालू हो जाता है। जिसने समय का उपयोग किया उसने धन को कमाया, समय गवाया तो सब चीज गवाई। इसलिए कहते हैं ये समय बड़ा पावरफुल है। एक तो पूरा जीवन समय के अंतर्गत आ गया, जीवन, और फिर अंतिम चीज है मरण, वो भी जीवन का ही अंतिम भाग है, उसको भी याद रखिए। और जो हर क्षण बीतने वाला क्षण प्रध्वंसी जो समय, उसको भी याद रखिए। शश्वन नश्वर विश्वमेव अखिलम, ये जीवन जो है एक दिन नष्ट होगा ऐसा नहीं, शश्वन नश्वर। हर क्षण हम जो है मौत की ओर बढ़ रहे हैं। भले ही हम जन्म दिवस मनाएं, जन्म दिवस के दिन एक्चुअली दूसरा पक्ष क्या है? अरे बोले 1 वर्ष कम हो गया, मरण के 1 वर्ष निकट पहुंच गया। हालांकि उस और कोई सोचता नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए, कालो जगत भक्षक, कहते हैं ये काल क्या है? पूरे दुनिया को खा जाता है। पूरी दुनिया कहां जाके विलीन होती है? कल बताया था ना, शेष। शेष क्या रहता है? समय है। अच्छा, समय ऐसी चीज है, दिखती तो है नहीं, काल दिखता है नहीं, वस्तु का परिवर्तन हमको दिखता है, और उस परिवर्तन को देखकर हम समझते हैं इतना आयु बीत गई। काले बाल सफेद हो जाते तब लगता है अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, इतना समय बीत गया। अब देखिए, समय तो दिखा नहीं, लेकिन बालों का रंग जरूर दिखा। ये परिवर्तन, समय बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। कालो नाम क्रम संवित कहते हैं। क्रम का ज्ञान ही जो है वो काल का मापक है, काल उससे नापते हैं। घड़ी जो है टिक 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 बढ़ती है, उसका जो कांटा चलता है क्रम होता है उसमें, तब हमको समय का ज्ञान होता है। तो यहां पर कहते हैं समय को संपत्ति समझो। जैसे हम धन बिल्कुल संभाल संभाल के खर्च करते हैं, ऐसे ही समय को भी कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं, बोले ये विवेक रखिए।
दो चीज का स्मरण होना चाहिए, एक है भगवान और एक है मरण। एक संत कहते थे कि मंदिर जो है ना गांव के बाहर होना चाहिए और स्मशान जो है गांव के बिल्कुल बीच में होना चाहिए। बोले क्यों? तो देखिए, मंदिर को बाहर ही होना चाहिए जहाँ शोर शराबा नहीं है, कहीं शांति है, जहाँ ट्रैफिक नहीं है, वहाँ आप ध्यान जप कर सकते हैं, भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं शांत एकांत जगह में। और बोले स्मशान को बिल्कुल नगर के बीच में, आते जाते वो स्मशान दिखे तो क्या याद रहे कि एक दिन इधर जाना है। अब देखिए आजकल तो क्या हो गया, शहर बढ़ गए तो फिर स्मशान आ ही गए अपने आप में, बीच में शहर। पहले के थे गांव के बाहर एकदम। खैर संतों की बात कुछ अजीब होती है। तो यहाँ पर इस तरह आयु के बारे में, समय के बारे में यहाँ दो पंक्ति लिख दी और इसी तरह धन के बारे में भी लिखा। लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपला, ये लक्ष्मी जी कैसी है? तो बोले ये बिल्कुल पानी के लहरों की तरह है। तरंग मतलब लहर, तोय जल, कितनी वो चपल होती है, आई नहीं और गई। कितनी ही बड़ी लहर क्यों ना वो जाती है मरती है, दिख रही है इतनी बड़ी, देखते देखते चली गई, फिर आई फिर गई। ऐसे ही विद्युत एकदम चमकती है, एक क्षण के लिए एकदम पूरा प्रकाश हो जाता है, दूसरे क्षण अंधकार। ये लक्ष्मी जी का एक नाम ही है चंचला, एक जगह रुकती नहीं। जैसे समय है ना, वैसे ये लक्ष्मी जी भी। ये पैसे का एक नाम, एक ने कहा दौलत कहते हैं ना इसको, दौलत, उर्दू में दौलत कहते हैं। बोले दौलत मतलब क्या है? बोले दो लात मार के वो चली जाती, पैसा रुकता नहीं है। ये पैसे को किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं है। हम भले उस नोट को, बड़े करारा नोट को एकदम संभाल के रखे, लेकिन कुछ काम आता है तो वो नोट कहता है हरिओम मुझको निकलना पड़ेगा, इसमें से जाना पड़ेगा। तुमने मुझको संभाल के रखा बहुत अच्छा, लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकता। अन्न वस्त्र इत्यादि खरीदना है तो उस धन को त्यागना ही पड़ता है। तो बोले इस तरह ये क्या है, चलायमान है। और हम लोग देखते हैं किसी के पास एकदम धन आ जाता है और बड़े बड़े धनी लोग, कुछ हो जाता है मार्केट में, हाँ बाजार इत्यादि में, तो इतना लॉस होता है कि सारा पैसा खत्म, कर्ज लेके उसको जीना पड़ता है। ये है धन का विचित्र स्वभाव। तो लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलाम जीवितम। बोले चूंकि ऐसी इसकी क्या कहते हैं, ऐसा इसका स्वभाव है, हाँ, इसलिए तस्मात् माम शरणागतम शरण दो। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमको शरण दो। शरण, हम शरणागत हैं, मैं शरणागत हूं, मुझ शरणागत को आप शरण दो, आप शरण देने वाले हैं। जैसे भगवान गीता में बिल्कुल आमंत्रित करते हैं, गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं तो बिल्कुल हाँ आमंत्रित करता हूं। भगवान मंदिर में खड़े रहते हैं कि कोई आएगा आएगा, सच्चा भक्त आएगा। भगवान का दरबार कहते हैं ना, साचा दरबार है, खुला दरबार है, कोई भी उनकी शरण कभी भी ले सकता है। तो यहां भगवान भाष्यकार कहते हैं चूंकि यस्माद आयुर्नश्यति, चूंकि ये आयु हर क्षण मेरी क्या है, बीत रही है। चूंकि जो समय है वो वापस में खरीद नहीं सकता या ले नहीं सकता। चूंकि ये जो पैसा है
ये भी बड़ा चपल है, इसके शरण में रह के मैं अपने आप को निश्चिंत नहीं कर सकता। इसलिए तस्मात्, तस्मात् क्या, तस्मात् आप शरण हमको दीजिए। और क्या, रक्ष रक्ष अधुना, अब आप ही मेरे एक आधार है। दीना बंधु दीनानाथ, है ना, मेरी डोरी तेरे हाथ, ये है। तो सबके आधार। और उसके बाद आधार कार्ड होता है कि नहीं आजकल, आधार कार्ड, असली आधार कार्ड भगवान है। तो इस तरह यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने ये कहा कि आप समय के भरोसे मत रहिए कि जब अच्छा समय आएगा तब हम करेंगे। कल देखा किसने है, ऐसा सावधान करते हैं। और रामायण में देखिए एक बड़ा अच्छा दोहा आया है, लव निमेष परमाणु जुग वर्ष कल्प सरचंड, भजसी न मन तेहि राम को काल जासु कोदंड। बहुत सुंदर। मतलब भगवान राम का जो कोदंड है ना, वो समझिए काल है। और उसमें से ये सेकंड, मिनट, घंटा, वर्ष, युग, ये सब क्या है, बाण है। ये बाण निकल रहे हैं। लव निमेष परमाणु जुग वर्ष कल्प सरचंड। ये सर है, सर मतलब बाण है। कल्प, युग, है ना, मिलेनियम, शताब्दी, दशक, वर्ष, महीने, सप्ताह, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड, छोटे मोटे और बड़े बाण हैं। और इसमें हम लोग क्या है, मर रहे हैं। तो तुलसीदास जी वहां कहते हैं, भजसी न मन तेहि राम को। अरे तू उस राम का भजन क्यों नहीं करता जो तुमको इस काल से मुक्त करा देंगे, जन्म मरण के चक्र से मुक्त करा देंगे। उसका भजन कर। नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करने, जैसे वो भज गोविंदम में भी लिखा, भज गोविंदम। दुनिया की चीज हमको थोड़ी देर तक तो काम दे पाती है, लेकिन कोई कोई एरिया ऐसे हैं जहां पर वो चीजें निरर्थक हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। मुक्ति है ना, आनंद है। तो इस मामले में जगत जो है वो फेल हो जाता है। इसलिए भजन करो, ऐसा यहाँ कहा। और अंत में अब यहाँ पे भगवान भाष्यकार कहते हैं कि हमको क्षमा कीजिए। फिर से यहाँ कहते हैं क्षमा कीजिए। और देखिए, जब हम क्षमा मांगते हैं तो बिल्कुल दिल से मांगनी चाहिए क्षमा। कई बार क्या, ओठ ओठ से बस क्षमा करो, फिर वही गलती करते हैं। हृदय में ग्लानि हो कि अब ये मैं नहीं करूँगा, पश्चाताप हो, तब तो उस अपराध से हम छूट सकते हैं। तो बोले इस तरह से अंतिम श्लोक में फिर क्षमा मांगिए। क्या अपराध हुआ है, किससे अपराध हुआ है, ये सब यहाँ बताते हैं। सुनिए, ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। अपने दिनचर्या में कई लोग इसको रात में सोने के पहले इस श्लोक को बोलते हैं, है ना। जैसे सुबह हम बोलते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, वैसे अंतिम में शयन के पूर्व ये श्लोक बोला जाता है। सुने, करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितम वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कहते हैं जय जय करुणाब्धे महादेव, जय हो भगवान शंकर की जय हो, शंभो शंभो महादेव। जय के दो अर्थ है, एक तो आपकी जय जयकार हो, और दूसरी बात आप हमारे लिए कुछ विजय का इंतजाम कीजिए। मतलब ऐसी कुछ कृपा कीजिए कि मैं अपने जीवन में विजय प्राप्त करूं, नहीं तो मैं हारते रहता हूं, परिस्थिति के कारण, आदतों के कारण, पाप के कारण।
तो बोले आप मेरी मदद करके मुझको इनके ऊपर विजय दिलाने में सहायता करें। जय जय। अच्छा, और ये भगवान शंकर कैसे हैं? करुणाब्धे। एक तरफ देखिए महादेव है और करुणाब्धे, दो विशेषण है। इतने बड़े देव हैं लेकिन उनके हृदय में लोगों के प्रति करुणा है। कई बार बड़प्पन के कारण व्यक्ति में अभिमान आता है ना, कोई चीज जो व्यक्ति बड़ा हो जाता है धन से, सत्ता से, दया माया नहीं रहती उसमें, कठोर हो जाता है। लेकिन ये भगवान शंकर बड़े अच्छे, मुझे कृपालु हो, आप महान भी हो कृपालु भी हो। तो ऐसे आपके चरणों में मैं शरणागत होता हूं, प्रपन्न होता हूं और क्षमा मांगता हूं। पूरे हमने आगे के सारे श्लोकों में देखा शंतव्यो में अपराध, यहां पर कहते क्षमस्व। शिवजी ने मानो कि पूछा तुमने क्या अपराध किया और किसके द्वारा अपराध किया? तो देखो यहां लिखते हैं कर चरण कृतम। कर और चरण, हाथ पैर से, हाथ और पैर से जो करना चाहिए था वो न करके कुछ और ही कर दिया। अब हाथ से क्या करनी चाहिए? तो बोले हाथ से आप सेवा कीजिए, हाथ जो है मदद करने के लिए। हाँ, तो हाथ, और हाथ की शोभा कंगन से नहीं है, चूड़ी से नहीं है। दानेन पाणिर न तु कंकणेन, हस्तस्य भूषणम दानम। चूड़ियां पहनी हुई है, घड़ियां पहनी हुई है, लेकिन कभी उसने एक पैसा दिया नहीं। वो हाथ एकदम, तो तुलसीदास जी बड़ा लिखते हैं, भागवत में भी आता है, तो शव है, शव के हाथ है जो उठते नहीं किसी को कुछ भी मदद करने के लिए। तो हाथ से जो करना चाहिए वो नहीं किया, लोगों को मारा पीटा, हिंसा की, हाथ से इकट्ठा खूब किया। लेना लेना नो देना। कई लोगों के हाथ को बस वही आदत है, लेते रहना। गड्ढे में एक व्यक्ति गिर गया, आपने कहानी सुनी होगी ना। उसको कहा अरे तुम अपना हाथ दो, हाथ दो, दे ही नहीं रहा है वो, देने की आदत ही नहीं है। लोगों ने कहा ऐसा नहीं निकलेगा, इसको बोलो हाथ लो। एक व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने कहा ये हाथ लो, तुरंत पकड़ा उस, तो उसको खींचा। तो पकड़ने के लिए तो तैयार है। तो हाथ से ये पाप हुआ है। एक वो बैंक था ना, देना बैंक, उसमें हमारे मिशन के एक मेंबर काम करते, गुरुदेव कहा करते तुम देना बैंक में काम करते हो, एक ही काम है तुमको, देना। देते रहो। तो कर, हाथ के बड़े अच्छे उपयोग हैं। हाथ से आप अच्छे वाद्य बजा सकते हो, हाथ से लिख सकते हो, हाथ से हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो हाथ से कुछ गड़बड़ काम हो गए, हिंसा इत्यादि हो गई, तो बोले वो आप क्या कीजिए, क्षमा कीजिए। चरण कृत, पैर, पैर से मैंने किसी को लात ही मार दी, ये एक पाप है। या फिर अपमान कर दिया, पैर रख के ना उसके सामने बैठा हुआ, कोई बड़ा व्यक्ति है, पैर छिपा के रखे। फिर कहते हैं पैर से एक पाप, मतलब क्या, जहां जाना नहीं है वहां मैं गया इन पैरों से। सत्संग में जाना चाहिए था, मंदिर दर्शन के लिए पैर चलने चाहिए थे, वो तो नहीं गए। चरण न चली वृंदावन जाए। हाँ, भक्त लोग कह रहे वृंदावन में जाओ, फिर कहाँ जाओ, चार धाम में जाओ, तीर्थ यात्रा करो, ये पैर का सदुपयोग। गुरुजी सुना रहे थे, कई लोगों के पैर कहाँ जाते हैं, बार में जाते हैं, बार। बार में एक बार नहीं, बार बार जाते हैं। ये पाप है। तो कर चरण कृतम वाक, कायजम कर्मजम वा। वाक, वाणी से, वाणी से पाप हो गया।
अपराध हो गया। वाणी जैसी बोलनी चाहिए, वाणी तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, ही तराजू तोल कर तामुक बाहर को। वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। कहते हैं कठोर वचन को यदि हमने छोड़ दिया तो पूरे जगत को हम वश में कर सकते हैं। वाणी बहुत जबरदस्त चीज है। बड़े बड़े महापुरुष लोगों के पास ये वाणी का ही तेज होता है, वाणी की मिठास होती है, उसी से वो लोगों का मन जीतते हैं। तो कहते वाक प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात इत्यादि। तो कहते कंठ का भूषण नेकलेस नहीं है, कंठस्य भूषणम सत्यम। जिस कंठ में सत्य बैठा बोले वो कंठ बहुत सुंदर है, शोभायमान है। तो वाणी को हम सजा सकते हैं, है ना, हाथ पैर को सजा सकते हैं, आभूषणों से नहीं। अभी जैसे कहा श्रोत्रम श्रुते नैव कुंडलेन दानेन पाणिर नतु कंकणेन। और कहते हैं जो सज्जन लोग हैं उनकी काया तो परोपकार के द्वारा ही सजी हुई रहती है। विभाति काया खलु सज्जनानां परोपकारेण नतु चंदनेन। तो वाणी से, हाथ से, पैर से, कर्म से, शरीर से, कायजम कर्मजम, जम मतलब कर्म से जो उत्पन्न हुआ, कर्मज कर्मणा जायते, जो कर्म से उत्पन्न हुआ अपराध उसको आप क्षमा कीजिए, ये भाव है। तो अपराध न हो उसके लिए क्या करें, तो बोले जो करना योग्य है वो किया जाए। कहते हैं जो अच्छा है वो करो, जो मीठा है वो बोलो, और जो सच्चा है वो कहो, ऐसा कहते हैं। तो जो अच्छा है वो करो। कर्म उसी को कहा भागवत जी में जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न हो। न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि भगवत भक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है कर्म से, अपने एक्टिविटी से, क्रियाओं से, तो बोले वो कर्म नहीं है, वो केवल श्रम है। देखो इतना लिख दिया। कर्म वही है जिससे अंतर्यामी प्रसन्न हो, ऐसा भी आया है। स्यात् परितोषोंतरात्मना। तो ऐसा जब हम नहीं करते तो बोले वो अपराध हो गया। हमारे प्राय सारे कर्म किसके लिए होते हैं? हाँ, अपने लिए ही होते हैं। भगवान के लिए बोले हम बाद में करेंगे, अभी ये अर्जेंट काम है। हमारा समय किसमें बीतता है? अर्जेंट काम है, पेंडिंग काम है, रूटीन काम है। लेकिन जो महत्वपूर्ण काम है, इंपॉर्टेंट काम, वो वैसे ही छूट जाता है। तो बोले ये अपराध है। फिर श्रवण नयन जम वा मानसम वा अपराधम। श्रवण से मैंने अपराध कर दिया। श्रवण से क्या अपराध? जो सुनना नहीं है वो सुन रहे हैं, सास बहू के किस्से सुन रहे हैं, फिर क्या इधर की बात उधर जो करने वाले हैं ना, चुगली करने वाले लोग, उनकी बात सुन रहे हैं। ऐसा कहते हैं यदि कोई इधर उधर की बात कर रहे हैं तो या तो वहां से उठ के निकल जाओ या उसकी जीभ खींच लो। ऐसा कहा है जो भगवान की निंदा इत्यादि कर रहा है या जो सांसारिक बातें कर रहा है, तो उसको बोलो चुप करो या हम वहां से चले जाए। लेकिन हम भी बड़े जो है उत्सुक होकर पूछते रहते हैं, अच्छा उसने क्या किया, फिर वो गया, फिर क्या हुआ। सामने वाला भी फिर मसाला उसमें डाल के खूब सुनाता है। फिर अपने भीतर उस व्यक्ति के बारे में एक छवि बन जाती है, नेगेटिव, नकारात्मक। इसलिए क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, इसके लिए भी विवेक चाहिए। भद्रम करणे विश्रुणया। जब हम ऐसा नहीं करते तो ये हो गया अपराध। देखना क्या चाहिए? श्रवण नयनम, सुनना और देखना। कहते हैं ना,
भद्रम पश्येम, टीवी देख रहे केवल, दूरदर्शन, शास्त्र दर्शन, संत दर्शन, भगवत दर्शन किया नहीं, अब यह अपराध है। मुख से भगवान का नाम लिया ही नहीं। कबीरदास जी कहते हैं जिस मुख में राम नाम नहीं वो मुख तो उसमें धूल भरी हुई है, तामुख धूल भरी। उन्होंने कहा कि कमल मुख राम भजन को दिया, ये भगवान का भजन करने के लिए दिया है, केवल गॉसिप के लिए नहीं है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हाँ, कितनी सुंदर ये सारी बातें हैं। देखिए ये सब आ जाए जीवन में तो चरित्र, हाँ, व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका श्रृंगार हो जाएगा। जैसे हम सजाते हैं घर को, वस्त्र को, शरीर को, वैसे अपने व्यक्तित्व को सजाने के लिए यही सब तरीके हैं। फिर कहते हैं आंख, नाक, कान इत्यादि से अपराध हुए। एक ने कहा नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, फिजिकली किसी को मैंने कुछ तकलीफ नहीं दी, लेकिन क्या हुआ, मन से अपराध किया। मानसम वापराधम, हम लोग मन से मारते रहते हैं, मन से निंदा करते हैं। ठीक है, हम बोलते नहीं है या हाथ से उसको कुछ पीड़ा नहीं पहुंचाते, लेकिन मन में तो उसको, ये मानसिक अपराध। मन में जिसका चिंतन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। निर्मल मन का लक्षण बताया कि जिसको भगवान के अलावा और किसी चिंतन में मजा आता ही नहीं। सूरदास जी ने कहा है निर्मल चित सो सोई साचो, कृष्ण बिना जिय और न भावे। ये भरत जी भी कहते हैं देखे बिन रघुवीर पद, जिय की जरनी न जाए। जब तक भगवान को देख न लूं, भगवान का दर्शन न करूं, तब तक चित्त जो है वो अशांत बना रहेगा, अशुद्ध बना रहेगा। तो मन से अपराध ये होता है, विषय चिंतन अधिक हो रहा है। अच्छा, जहां मन में आई नहीं बात की, वो फिर कर्म के स्तर पर भी आती है, शरीर के स्तर पर भी आती है, तो वो अपराध तो और स्थूल हो जाएगा। तो मानसम वापराधम, हाँ, और विहितम विहितम वा सर्वमें तत्क्षमस्व। जो विहित और अविहित, विहित मतलब विधि जो करना चाहिए, अविहित मतलब निषिद्ध। तो अपराध क्या हो गया, जो विहित था वो नहीं किया, अविहित था वो कर दिया। प्रायः देखिए टेंडेंसी यही होती है, जो नहीं करने के लिए कहा जाता है उसमें ज्यादा रस आता है ना। बच्चों को भी कहा जाता है झूठ मत बोलो, ये मत करो, वैसा मत करो, वो ही करेंगे। टीवी मत देखो, कार्टून मत देखो, उधर ही प्रवृत्ति ज्यादा। पढ़ाई करो, कुछ भगवान का स्मरण करो, नहीं। अच्छा, ये छोटा बड़ा कोई भी हो, हर व्यक्ति में इस तरह की एक, क्योंकि जो गड़बड़ चीज होती है ना वो करने में बड़ी आसान होती है। तो क्या है, उधर तुरंत पैर हमारे चल पड़ते हैं। इसलिए यहां पर कहते हैं सावधान। अविहित जो है वो तो त्याज्य ही है, सर्वदा त्याज्य है। बोले यदि मैंने ऐसा कुछ किया हो तो आप क्या कीजिए, क्षमा कीजिए। इस तरह यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर स्तोत्र जो है वो यहाँ पूर्ण होता है। हम लोग भी भगवान से क्षमा मांगे, और ये श्लोक हम बड़े बिल्कुल मन से बोले, दिल से बोले। जब ये श्लोक हम बार बार बोलेंगे तो हम अपने जीवन में देखेंगे कि अपराधों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि हम मानो कि भगवान के दरबार में रोज खड़े हो रहे हैं। तो फिर डर लगेगा कि नहीं। जिसने होमवर्क किया नहीं होता ना, उस बच्चे को स्कूल में जाने में डर लगता है। यदि करें तो तब अपराध करें और अब भगवान के सामने खड़े होना है, तो भीतर ही भीतर मन कहता है हाँ, जो तुमने भगवान को वचन दिया था वो निभाया नहीं। इसलिए यहां पर कहते हैं रोज करते रहें
तो देखिए अपने जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा। एक बार और हम ये श्लोक बोलेंगे। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।